प्यारे भाइयों, रमजान की आमद आमद है। सबको पता है रमजान के रोजे आपके ईमान को तरोताजा कर देते हैं, पर क्या रमजान के रोजे आपके जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए भी फायदेमंद हैं या नहीं? अक्सर लोग आपने गौर किया होगा रमजान के दौरान वजन बढ़ा लेते हैं, मोटे हो जाते हैं, जबकि अक्सर लोगों का रमजान के रोजों को जब वो रखते हैं उनका वजन कम हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रमजान के रोजे आपके जिस्म के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आता है, उसको भी क्लिक कर देना है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी 3 दफा एक दिन में खाना नहीं खाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, जब भी उनको भूख लगती थी, भूख महसूस होती थी, तब खाना खाया करते थे। एक दिन में 3 दफा या 6 दफा खाना खाने का जो कॉन्सेप्ट है, जो आजकल हम फॉलो कर रहे हैं, वो दोस्तों आजकल ही बना है। अगर आप एक सदी पहले चले जाएं तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था। लोगों को भूख लगा करती थी तब लोग खाना खाया करते थे, लेकिन आजकल ये फैशन है कि आपने लाजमी नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है, उसके बाद स्नैकिंग भी करनी है, रात को आपने कुछ ना कुछ खाना है। ये जो रूटीन है ये आजकल ही बनी है। वीडियो में आगे बढ़े, आपको 2 चीजों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। पहली है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। आप लोगों ने सुन रखा होगा इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन करती क्या है और आपका जिस्म कब इंसुलिन पैदा करता है? जब भी आप कुछ खाते हैं, खाना आपके जिस्म में जाता है, आपके खून में एकदम से ग्लूकोज का लेवल ना बढ़े, इसके लिए आपका जिस्म एक हार्मोन छोड़ता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को एकदम से बढ़ने नहीं देती। और इसी तरह एक हार्मोन का नाम है, उसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। आपके जिस्म में, आपके खून में जब तक इंसुलिन मौजूद है, ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल डिसेबल होकर रह जाता है। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन है जो आपके जिस्म में फैट बर्निंग करता है और भी मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम देता है ग्रोथ हार्मोन। लेकिन जब तक आपके जिस्म में इंसुलिन यानी खून में इंसुलिन की मिकदार मौजूद है, ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल नकारा होकर रह जाता है, डिसेबल होकर रह जाता है। लेकिन दोस्तों आजकल के जमाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इंसानों ने एक आदत अपना ली है कि दिन में हम कम से कम 3 दफा या 6 दफा खाना खाते हैं। कुछ लोग 6 दफा भी खाना खा रहे होते हैं। किस तरह? वो सुबह नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ते के बाद कुछ खाते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर 4 बजे एक स्नैकिंग करते हैं। इसी तरह वो करते करते तकरीबन 3 दफा कम से कम और 6-7 दफा खाना खा लेते हैं। यानी मल्टीपल जब आप खाना खाते हैं, आपके जो जिस्म है वो इंसुलिन पैदा करता रहता है, और अगर आपके खून में इंसुलिन मौजूद रहेगी तो ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करेगा। इसका नतीजा क्या निकलता है? यानी मल्टीपल दफा जो खाना खाते हैं उसका नतीजा ये निकलता है कि ग्रोथ हार्मोन आपके जिस्म में डिसेबल रहता है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। वजन बढ़ता है इसके अलावा क्योंकि आपके जिस्म में हर वक्त इंसुलिन मौजूद रहती है, आपका जिस्म में एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी आपका जिस्म इंसुलिन के अगेंस्ट उस तरह से रिएक्ट नहीं करता, जिसका नतीजा शुगर के शक्ल में निकलता है। इसी तरह जब तक आपके जिस्म में इंसुलिन मौजूद है, आपको जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आपको दिल की बीमारियां होने का भी खतरा है, मोटापा तो बढ़ ही रहा है। यानी आपका जिस्म मुख्तलिफ बीमारियां पैदा सिर्फ इसलिए आपके जिस्म में हो रही है कि आपके जिस्म में इंसुलिन मौजूद रहती है। और शुरुआत होती है मोटापे से। आपको पता है मोटापे को इसीलिए कहा जाता है मोटापा तमाम बीमारियों की मां है। समरी ये कि आप कह सकते हैं दुनिया में जो तेजी से लोग बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आप एक दिन में मल्टीपल दफा खाते हैं। इसीलिए दुनिया मल्टीपल दफा खाने के रुझान को छोड़कर इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जा रही है। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाता चलता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग उस फास्टिंग को कहते हैं जिसमें आप एक मखसूस टाइम के लिए फास्टिंग करते हैं, यानी कुछ खाते नहीं है। पानी पी सकते हैं लेकिन कुछ खा नहीं सकते, और एक मखसूस अरसे के बाद आप एक मखसूस टाइम के लिए खाते हैं और उसके बाद दोबारा से आप एक फास्टिंग पे चले जाते हैं। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप एक पैटर्न कह सकते हैं। जो आमतौर पर जो 2 फेमस इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न है, उसमें 16-8 और 20-4 2 पॉपुलर पैटर्न है। यानी आपने 16 घंटे भूखा रहना है और 8 घंटे के दौरान आप खा
खा पी सकते हैं। इसी तरह जो 20-4 है उसमें 20 घंटे आपने कुछ खाना नहीं है और 4 घंटे के जो विंडो होगी उसमें आप खा पी सकते हैं, लेकिन 20 घंटे आपने बिल्कुल फास्टिंग पर रहना है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपने गौर किया ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आपके रमजान से बहुत मिलता जुलता है, यानी दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं जो रमजान का रोजा है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक एग्जांपल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो अब कुछ ही साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई है, लेकिन रमजान के रोजे मुसलमान 1400 साल से भी पहले रखते चले आ रहे हैं। दोस्तों, रमजान के रोजे आपकी सेहत के लिए इतने फायदेमंद है कि मैं बता नहीं सकता। मल्टीपल दफा खाना ही बीमारियों की एक सबसे बड़ी वजह है हम लोगों में। दोस्तों, रमजान के रोजे एक ट्रेनिंग है। जैसा कि रमजान के रोजे आपकी रूह को पाक करते हैं, आपके ईमान को तरोताजा करते हैं, इसी तरह रमजान के रोजे रखने से आपकी बॉडी भी ट्रेन होती है। ये 30 दिन ट्रेनिंग के हैं। अगर ये 30 दिन आप एज अ ट्रेनिंग के तौर पर लें, आपकी बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए प्रिपेयर करें, ट्रेन करें और रमजान के रोजों के बाद भी ये पैटर्न फॉलो करें, तो यकीन माने दोस्तों आप 90% बीमारियों से बच सकते हैं सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग के पैटर्न को अपनाकर। आपने ना तो इसमें कोई चीज खाना छोड़ना है और ना ही कोई चीज खाना शुरू करना है, सिर्फ आपने पैटर्न बदलना है। रमजान में यही होता है। और अब मैं आपको ऊपर एक मैंने बात कही थी कि रमजान के दौरान कुछ लोग मोटे क्यों हो जाते हैं। वो मोटे इसलिए हो जाते हैं कि आम रूटीन में जो कुछ वो खा रहे होते हैं, रमजान जैसे ही शुरू होता है आप अपने खाने को दुगना कर देते हैं। आप समोसे भी ले आते हैं, आप पकौड़े भी ले आते हैं, आप मुख्तलिफ तली हुई चीजें अपने खाने में शामिल कर लेते हैं और दबा के खाते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। रमजान का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप भूखे रहें और उसके बाद दबा के खाएं। रमजान का मतलब है आप अपने आप को ट्रेन करें। तो आपने रमजान की असल रूह को जीना है। आपने अपना खाना पीना उतना ही रखना है, ना तो कम करना है अपना खाना पीना, ना ही बढ़ाना है। आपने अपना खाना पीना उतना ही रखना है। सिर्फ पैटर्न आपका बदलेगा और पैटर्न बदलने से ही आपके जिस्म पर हैरत अंगेज असरात होंगे। और जिन लोगों का वजन कम हुआ है, ये आपके लिए एक जो है आप कह सकते हैं अलामत है, आपके लिए एक निशानी है कि आप जो पहले लाइफस्टाइल जी रहे थे आप उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते थे और आपके जिस्म में इंसुलिन लेवल बढ़ा रहता था। आपके जिस्म में हर वक्त इंसुलिन मौजूद रहती थी, जिसकी वजह से आपका जिस्म सही तरह से काम नहीं कर पाता था। ग्रोथ हार्मोन आपके अंदर आपके जिस्म में काम नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता जा रहा था। रोजे आए, आपने अपना पैटर्न चेंज किया, जिसकी वजह से आपका वजन कम होना शुरू हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। दोस्तों, अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करना है। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा, मेरी बात समझ आई, तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। एक वादा जरूर लेना चाहता हूं आप लोगों से कि इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और अगर अभी तक आपने इस चैनल यानी हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको भी क्लिक कर देना है।